नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों साथियों गदाधारी भीमों भीमड़ियों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के इस डिजिटल मंच पर। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान के गलियारों से एक बहुत बड़ी बेरोजगारों के लिए खुशखबरी आ चुकी थी कि राजस्थान हाईकोर्ट की जो वैकेंसी है वो लौटकर आप लोगों के लिए वापस आ चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो चर्चा हम करने वाले हैं वो ये है कि क्या रहेगी फॉर्म भरने की योग्यता। जी हाँ दोस्तों, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर इसकी योग्यता क्या है। कमेंट बॉक्स में कई बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर कौन कौन से बच्चे, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो हर छोटी से लेकर बड़ी बारीकियों से जितनी भी योग्यताएं हो सकती है, जितनी भी योग्यताएं हम वार्तालाप कर सकते हैं, उन सबकी हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहली योग्यता तो पहली बात तो ये करेंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, है ना। इस वीडियो में ये बातें कवर करेंगे कि बेटा, एक तो अपने को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लोगों की कितनी रहेगी। दूसरी, शारीरिक फिजिकल फिटनेस के लिए भी यहाँ पर एक नॉर्म दिया गया है। इसमें जब वैकेंसी आउट होती तो उसमें पूरी जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। देन राष्ट्रीयता देन राष्ट्रीयता की हम बात करेंगे, आयु कितनी रहनी चाहिए और चरित्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज के हमारे जो 5 टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम विस्तार से सुचारू रूप से आप लोगों के सामने जो भी सूचना है वो साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये कि यहां पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए क्या कहा गया है। तो देखो बेटा, कहा गया ये रहा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए कहा गया है कि ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट बी अ ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ in India or equivalent examination from any university recognized by the government for the purpose and must have basic knowledge of computer। दो चीजें देखने को मिली कि बेटा, एक तो व्यक्ति को ग्रेजुएट होना चाहिए, पहली बात तो मतलब उसको बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा, जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, उससे संगणक महाविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन यानी स्नातक आपकी योग्यता है। मतलब राजस्थान हाई कोर्ट का जो है वो स्नातक लेवल वाली योग्यता वाले बच्चे भरेंगे। दूसरी बात, आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता बेटा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अब आप जब ये फॉर्म लगाएंगे तो इसमें गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त आप लोगों का RSCIT या RKCL का जो सर्टिफिकेट है, या कंप्यूटर में जो आप लोग को एक्स्ट्रा डिग्री कर रखी हो, जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के नॉर्म्स उपयोगी सिद्ध हो सकती है, वो आप लोगों की योग्यता रहेगी। तो हमने क्या बोला, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एक तो स्नातक और कंप्यूटर का जो नॉलेज होना चाहिए वो होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगला जो पॉइंट की बात अपन कर रहे हैं, अगले पॉइंट की बात करें शारीरिक उपयुक्तता। तो देखो, इसमें एक पॉइंट दे रखा था बाकायदा कि आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स यानी कि कमी नहीं होनी चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में उसे नियुक्त प्राधिकारी अपॉइंटमेंटिंग अथॉरिटी द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब पहली बात तो यह है कि दोस्तों, कि आपको बिल्कुल मन से और तन से स्वस्थ होना चाहिए। आप में कोई ऐसी कमी या ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जिससे कि आप कार्य करने में, प्रशासन के इकाई के रूप में कार्य करने में बाधा पैदा हो। जैसे कि आपको रतौंधी नामक बीमारी नहीं हो, आंखों से दिखना कम हो जाता है, वो वाली बीमारी नहीं हो, ठीक है। और भी कई 2-4 कमजोरियां, जैसे मानसिक रूप से आप बीमार ना हो, बीच बीच में आपको कोई दो रहना पड़ते हो, मेंटली आप डिप्रेशन में ना हो। इसका एक मेडिकली प्रूफ आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो चिकित्सा अधिकारी का एक प्रमाण पत्र बना के, जिसको फिटनेस है ना सर्टिफिकेट बोला जाता है, फिटनेस एंड फिटनेस है ना, तो वो वाला आप लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। वो नॉर्मली आप लोग बना लेते हैं, और अगर आप फिट है तो कोई भी बना के दे देता है। कोई भी डॉक्टर आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं तो चेक करेगा सारी चीज। अगर लगता है कि उसको कोई जांच करनी है तो जांच कर वो आप लोगों का क्या करेगा, सारी जांच को बता देगा। यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है ना, मेडिकल में कई चीजों में, उससे भी पता चल जाता है कि इसको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। तो ये आपको चाहिए। दूसरा, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो नेशनलिटी, तो ये 2-4 नियम है कि सेवा में नियुक्त अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि एक तो वो भारत का नागरिक हो, इंडियन हो, नेपाल का नागरिक हो सकता है, या भूटान का प्रजाजन हो सकता है। परंतु प्रवर्ग ख और ग से संबंधित अभ्यर्थी
वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मतलब नेशनलिटी आप लोगों की इंडियन नेशनलिटी होना मस्ट है। ठीक है, आगे आयु क्या है बेटा? तो एक कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 18 years and must not have attended the age of 40 years on the first day of January next following 1/1/2023 the last date fixed for the receipt of the application provide that। इसका मतलब क्या है मेरे लाडलो कि जो छात्र है उसकी आयु कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 तक की तारीख को वो 40 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगर वो अधिक का हुआ मेरे लाडलो, अगर वो अधिक का हुआ तो मामला गड़बड़ हो सकता है, मतलब आपको इसके अंतर्गत नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं तो बेटा चरित्र, सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए क्वालिफाई करे। अभ्यर्थी को एक सच्चरित्र प्रमाण पत्र यानी गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे अपन कहते हैं उस विश्वविद्यालय यानी कि महाविद्यालय और विद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार अध्यापन किया है, इसको मैं समझाऊंगा अभी, प्रधान अकादमी अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा एवं 2 सच्चरित्र प्रमाण पत्र जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे न हो। ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो न तो विश्वविद्यालय महाविद्यालय संबंधों ने उसके संबंधी हो। कुल मिला के बात मैं बता देता हूं बेटा, आपने जैसे कि ग्रेजुएशन करी किसी कॉलेज से, कॉलेज के बाद में आपने एमए कर लिया, तो किसी भी संस्थान से जब आपने अपना लास्ट आखिरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिए, जैसे ग्रेजुएशन करी अपने कॉलेज से, तो कॉलेज का आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। वहां से आपको उसको चरित्र प्रमाण पत्र लेना है और साथ ही 2 ऐसे व्यक्तियों का प्रमाण पत्र आपको देना होगा जो कि ना तो आपके रिश्तेदारों ना आपके कॉलेज के सदस्यों, मतलब या तो पड़ोसी हो, और आजकल तो ये भी बात है कि वो उन दोनों का किसी सरकारी सेवा में होना भी ज्यादा जरूरी होता है, वो नॉर्म्स के हिसाब से होता है। ठीक है, लेकिन ये 1.5 से 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। ये सत्यापन होगा आपका सीसीए, मतलब चरित्र सर्टिफिकेट के लिए हम बताते हैं। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट है दोस्तों कि अगर आपको एलडीसी हाईकोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन करनी है और अगर आपने ठान लिया कि सर इस बार तो हाईकोर्ट में एलडीसी बनकर ही रहेंगे, तो दोस्तों परीक्षा का ये मंच केवल और केवल आप लोगों के लिए बना है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा प्रोवाइड करवाता है आपको बेस्ट और एक्सपर्ट फैकल्टीज विद बेस्ट और बेस्ट कंटेंट जो आप लोगों के सामने है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमने पूरा कोर्स आप लोगों के लिए बना दिया है राजस्थान हाईकोर्ट का। यहां से आप परचेज कर सकते हो। करना क्या है बेटा, प्ले स्टोर पर जाकर परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी कंप्लीट वीडियो कोर्स वहां पर लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। देन आपको कोड लगाना होगा RJ50। जब आप RJ50 कोड लगाएंगे तो दोस्तों आपको 50% यहां पर ऑफ मिलेगा। पूरी टीम आपके साथ है दोस्तों। हिंदी आपको श्रवण विष्णु जी सर पढ़ा रहे, इंग्लिश आपको अर्जुन सर पढ़ा रहे, हमारे मेंटोर वीर सर तो है ही साथ में, और कृष्णा सर आपको जीके का पोर्शन देखेंगे और ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है वो आपको संदीप सर बताएंगे। तो दोस्तों देरी किस बात की, और दूसरी बात, अगर कहीं पर कोर्स परचेज करने में या कुछ चीज समझने में या इस वीडियो के अंतर्गत अगर आपको कोई बात समझ में नहीं और आपकी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कोर्स से रिलेटेड है ना, कोर्स लेने से रिलेटेड इस नंबर पर फोन करके आप वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी और भी जानकारी के लिए बने रहिएगा परीक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।